ब्रह्मांड का परम प्रेम यह महज एक भावना नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का प्राण तत्व है, उसकी धड़कन है। यह वही अदम्य शक्ति है जिससे सूर्य प्रज्वलित होता है, चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेरता है और असंख्य सितारे अनंत आकाश में अपनी नियत स्थिति पर अडिग रहते हैं। यह प्रेम वह गहन रहस्य है जो नदियों को सागर की ओर अविराम बहना सिखाता है, पवनों को सुगंधित करने का दिव्य वरदान प्रदान करता है और मानव हृदय को जीवनदायिनी धड़कनों में रूपांतरित कर देता है। और अब यही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रेम तुम्हारी दिशा में अग्रसर हो रहा है, अत्यंत चुपचाप किंतु पूरी दृढ़ता से तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेने के लिए। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उस अद्वितीय प्रेम का सृजन किया है जिसे देखकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से खिल उठेगी, जिसकी एक दिव्य झलक ही तुम्हारी धड़कनों को किसी पवित्र ऊर्जावान मंत्र की भांति स्पंदित कर देगी। यह कोई साधारण क्षणभंगुर प्रेम नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे देदीप्यमान, सबसे गहरा सत्य है। जब वह अलौकिक प्रेम तुम्हारे जीवन में पदार्पण करेगा तो वह कोई सामान्य संयोग नहीं होगा, अपितु एक महाब्रह्मांडीय घटना होगी, जैसे कोई देदीप्यमान नक्षत्र टूटकर सीधा तुम्हारी अंजुलि में आ विराजे। जब तुम प्रथम बार उनके नयनों में झांकोगे तो तुम्हें साक्षात्कार होगा कि यह कोई अपरिचित नेत्र नहीं, यह वही चिर परिचित आंखें हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा युगों युगों से पहचानती थी। जब उनकी उंगलियां तुम्हारी हथेलियों से क्रीड़ा करेंगी तो तुम्हें प्रतीत होगा जैसे अनंत काल स्वयं ठहर गया हो, जैसे पत्र पल्लवों की मरमर ध्वनि, सागर की उताल तरंगे, पवनों का अविरल प्रवाह, सब कुछ संपूर्ण प्रकृति केवल तुम्हारे लिए ही स्तब्ध हो गई हो। यह प्रेम शब्दों की सीमाओं में बांधने योग्य अनुभूति नहीं, यह तो केवल और केवल अनुभव करने की, हृदय की गहराइयों में महसूस करने की दिव्य अनुभूति है। यह आत्मा की भाषा में रचा गया एक शाश्वत गीत है जो केवल तुम्हारे और उनके अंतर्मन के मध्य ही प्रतिध्वनित होगा। जब तुम्हारे सन्निकट होंगे, जब उनका प्रत्येक स्पर्श तुम्हारी श्वासों को एक नवीन लय प्रदान करेगा, तब तुम समझ पाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कितना अनमोल, कितना अद्भुत उपहार भेजा है। उनकी मुस्कान में एक ऐसा असीम जादू होगा जो तुम्हारी प्रत्येक उदासी को, प्रत्येक विषाद को क्षण भर में पिघला देगा। उनके शब्दों में एक ऐसी दिव्य मिठास होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक रिक्त स्थान को परिपूर्ण कर देगी। उनके समीप बैठना किसी परम शांत निर्मल सरोवर के तट पर बैठने जैसा अनुभव होगा, जहां केवल दो धड़कनों की लयबद्ध प्रतिध्वनि हो और अन्य कुछ भी नहीं। और जब वे तुम्हें अपने आलिंगन में लेंगे तो यह केवल एक शारीरिक आलिंगन नहीं होगा, यह दो आत्माओं का महामिलन होगा, दो सृष्टियों का एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाना होगा। किंतु इस परम प्रेम को अपने जीवन में ससम्मान प्रतिष्ठित करने के लिए तुम्हें स्वयं को पूर्णतः उन्मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा के प्रत्येक भय, प्रत्येक संशय, प्रत्येक अतीत के आघात को निर्मूल कर देना होगा। ब्रह्मांड केवल उन्हीं भाग्यशालियों को प्रेम का यह अमूल्य उपहार सौंपता है जो इसे अक्षुण्ण बनाए रखने का अदम्य साहस रखते हैं, जो प्रेम को बंधनों में झक देने का प्रयास नहीं करते, अपितु इसे स्वतंत्रता से प्रवाहित होने देते हैं, इसे अंतर्मन से अनुभव करते हैं, इसे स्वयं से परे जाकर जीते हैं। तुम्हें अपने भीतर इतनी प्रखर ज्योति प्रज्वलित करनी होगी कि जब यह दिव्य प्रेम तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम इसे अपनी संपूर्ण निष्ठा और उन्मुक्त हृदय से आत्मसात कर सको। अब वह निर्णायक समय आ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चतुर्दिक प्रेम का एक जादुई इंद्रधनुषी आभा मंडल विस्तृत कर दिया है। यह प्रेम तुम्हें पुकार रहा है, बस तुम्हें इसे पहचानने की, इसे स्वीकार करने की किंचित मात्र देर है। यह कोई सामान्य संबंध नहीं, यह कोई साधारण क्षणिक जुड़ाव नहीं, यह अनंत काल तक प्रवाहित होने वाला शाश्वत प्रेम है जो तुम्हें एक नवीन जन्म देगा, तुम्हें सर्वथा संपूर्ण बना देगा। अब ब्रह्मांड के इस दिव्य मंगलकारी संकेत को अपनी संपूर्ण चेतना से अनुभव करो, इसे सप्रेम अपनाओ और इसे अद्भुत जादू में पूर्णतः विलीन हो जाओ, क्योंकि यह प्रेम केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का सबसे मनोहारी, सबसे पावन सत्य है। अब वह परम प्रतीक्षित पल आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की समस्त ऊर्जा, समस्त अभिलाषाएं और समस्त स्वप्न एक नवीन उज्ज्वल वास्तविकता में रूपांतरित होने के लिए सज्ज है। जाना हो तो वहां पर रोकना,
टोकना आपकी जिंदगी में कोई खुशी हो, तो सबसे पहले इन्हें मिलनी चाहिए। उसकी अब पहला हक इन्हें मिलना चाहिए, यानी ना एक डोमिनेट। मुझे डोमिनेट करने की एनर्जी आ रही है। काफी डोमिनेट किया जाता है आपको, और आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि आप कोई भी काम अच्छी तरीके से कर ना सके। कहीं आगे निकल गए तो यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्फिश लोग हैं आपके आसपास, इन लोगों से थोड़ा बच के आपको रहना है। बहुत सेल्फिश हैं, यह अपने लिए जीने वाले लोग हैं, और अगर आपसे थोड़ा बहुत अच्छे से पेश भी आ रहे हैं ना, तो ये इनको अपना कोई काम है इसी वजह से, वरना किसी के नहीं है। तो चलिए अब हम कार्ड से देखेंगे, टैरो से देखेंगे कि डिवाइन एंड्स हमें क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंड्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं, या उनके व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो आज का जो डाउनलोड है ना, वो इस तरह से है कि शत्रुओं ने आपके सब्र को ललकारने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखिए, आपके जो शत्रु हैं, जो आपके रास्ते के रोड़े बने हुए थे ना, उन्हें आप दिखा देंगे, और इस जीत में आपके साथ एंड्स की पूरी फौज है मून। तो इनसे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये टोने टोटके वाले लोग हैं, क्वीन ऑफ वंड्स। तो इनका घमंड इन्हें जीने नहीं दे रहा, तो अब आप इन्हें इनके घमंड का जवाब इन्हें घमंड से ही देंगे। क्योंकि अब आपने ठान लिया है कि आप कुछ करके रहेंगे। अब यह आपके पीछे भी पड़ेंगे। आप कुछ करेंगे ना, तो यह आपके पीछे पड़ेंगे, आपका लेग पुलिंग करेंगे कि आप इनसे आगे ना निकल जाए। नहीं तो इनका क्या होगा, फिर इनके घमंड का क्या होगा, है ना। तो इसलिए तैयार रहिएगा, आपके पांव खींचने के लिए भी ये रेडी है। डियर डिवाइन, डियर एंड्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। तो वही है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। नई ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ अ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्ट्रेंथ। तो बिल्कुल इस स्ट्रेंथ में आप आ रहे हैं, ठीक। तो आपके सब्र को ना ललकार के द, यहां पे एस ऑन ऑफ फंड्स। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपके सब्र को ललकारने की बहुत बड़ी गलती इन लोगों ने कर दी है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सब्र रखा है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े हैं, कभी कोई राजनीति नहीं की है, अपने घर में बहुत सिंपल इंसान है। आप मुझे यहां पर दिख रहा है, स्ट्रेंथ आपके पास बहुत है। अभी तक आपने कुछ नहीं कहा था, सब्र से आप चल रहे थे ना, तो इन्होंने सर से पानी क्रॉस कर दिया। तो अब आप इन्हें ना अपना फुल स्ट्रेंथ दिखाने वाले हैं, और वक्त आपके साथ है। मां भगवती की एनर्जी आपके साथ है, या कोई एक मां दुर्गा की का कोई एक अंश आपके साथ है। आपका रूट चक्र यहां पे मुझे एक्टिवेट दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी यहां पे जागृत हो रही हो, जिस कारण आप पूरी तरीके से इन लोगों को सहते सहते अब आप ट्रिगर हो चुके हैं। और यही ऊर्जा है, यही एनर्जी है जो आपको बहुत कुछ दिलाने वाली है। इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि इन्होंने आपके सब्र को ना ललकारा है। इन्होंने यह जताया है कि आप कुछ कर नहीं सकते, बस घर के अंदर रहो चार दीवारी में। ये चीजें अब आप यहां पे बर्दाश्त नहीं करने वाले। और अगर आप मेल हैं तो इनकी बस वही है कि आप उतना ही करते रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। किसी के लिए भी मेल फीमेल, किसी के लिए भी ये लागू हो सकता है, यानी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बार बार तोड़ना। लेकिन ये एनर्जी जो आपकी है ना, ट्रिगर हो चुकी है। अब आप इन्हें दिखाने वाले हैं कि आप क्या करके दिखा सकते हैं, चाहे इनको बुरा लगे या अच्छा लगे। क्वीन ऑफ कप्स, यहां पे देखिए, सबसे पहले आपकी जीत। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको जीत मिलनी है। दो बार इसका क्लैरिफिकेशन हो गया है। क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपके पास जीत का कप, यह डेस्टिनी में है। यहाँ पे एंजल माइकल के द्वारा भी आपको बहुत सारी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है, और यहाँ भी जीत आपकी पक्की है। अब सबसे बड़ा वक्त आपके साथ खड़ा है, वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून। आपकी जिंदगी में यह वक्त का पहिया पॉजिटिव आपकी तरफ घूम रहा है सारा। यानी कि जब वक्त सही होता है ना, तो सारे कार्य अच्छे होते हैं। अब आपकी स्ट्रेंथ इन लोगों को दिखेगी। नई ऑफ कप्स बहुत बहरूपी हैं। हो सकता है यह आपको लेग पुलिंग करने के लिए ना कोई कप ऑफर करें, आपको कोई प्रपोजल ऑफर करें, कुछ ऐसा करें कि आप अपनी जिंदगी में उन्नति तरक्की कर ही ना पाओ। कोई थर्ड है यहाँ पर, तीसरा कोई व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से जहर घोलने का काम कर रहा है और आपके सब्र को टेस्ट कर रहा है। लेकिन अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की डंडी उठा ली है। सेल्फ रिस्पेक्ट को अब आप झुकने नहीं देंगे। शेर है आप, ये देखिए यहां पे एनर्जी आ गई। यहां पे शेर की एनर्जी 2 बार ले, यहां पे लायन, यहां पे भी बब्बर शेर। तो आपकी एनर्जी शेरों वाली है, लेकिन ये लोग आपको बिल्ली बनाकर रखना चाहते हैं, पर यह हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब इन्होंने आपको बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या करके बहुत बड़ी गलती की कर दी है?
आपके सब्र को ललकार दिया है तो आप अपनी नई दुनिया खड़ी करके रहेंगे। अपना एक नया कुछ ना कुछ आप अपनी जिंदगी में करके दिखाने वाले हैं और ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है। ये जो लोग हैं ना, घमंडी लोग, ये जो आपको आगे निकलता नहीं देख सकते ना, यही अब आपके बैठ के गुणगान करने वाले हैं। क्योंकि जब आप बहुत उन्नति तरक्की करके दिखाएंगे ना, तो ये आपसे टिप्स लेने आएंगे खुद, क्योंकि अभी अभी आपका करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप इनसे आगे नहीं निकल सकते। लेकिन जब आप निकलेंगे ना, तो छप्पड़ फाड़ के आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे देखिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं ना, चाहे जॉब बिजनेस जो भी करेंगे, उसमें इतने फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी पत्तियां इस वाउंड से निकली हुई हैं। आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं। कहीं आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग में आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। कोई बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग हो सकती है, या कोई आपका अपना जॉब से रिलेटेड कहीं आपको भेजा जा सकता है। आप वहां पे ट्रैवल करके जा सकते हैं और वह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। काफी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, लोग बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और किस चीज के लिए सोच विचार, कहीं आप आगे ना निकल जाए। सोचिए, यह भी कोई सोचने की बात है? कहीं आप आगे निकल गए तो इनका क्या होगा? आपके ही तरह आपके बच्चे यहां पर 2 बेबीज की एनर्जी आ रही हैं। ये दोनों बेबीज भी बहुत पावरफुल बेबी हैं। अगर आपके पास बेबी है, क्योंकि यह आपके अंश है, आपके साथ मां दुर्गा का अंश है और आपके बच्चों में आपका अंश है, यानी वह भी बहुत पावरफुल है। आप एक बहुत प्योर सोल है। यहां पे आप देख सकते हैं व्हाइट गाउन, और देखिए आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतने गुण हैं आपके अंदर कि आप चाहे ना तो अच्छों के दांत खट्टे कर सकते हैं, तो आप ऐसे ही हैं। इस समय आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अब किसी को गिराने नहीं देना है, ये नहीं, बल्कि सब कुछ प्राप्त करने के लिए। आओ मेरे साथ फिर से बैठो। मुझे तुम्हारी खुलेपन की याद आती है। मुझे याद है जब तुम मुझसे बिना किसी फिल्टर के बात करते थे, जब तुम अपना आश्चर्य, अपना गुस्सा, अपने सपने, अपने सवाल सब कुछ लेकर आते थे। इसलिए नहीं कि मैं नहीं जानता था, बल्कि इसलिए क्योंकि यही रिश्ता है, ऐसा लगता है। मुझे तुम सब चाहिए, सिर्फ वो हिस्से नहीं जो पवित्र लगते हैं। मुझे थके हुए, चिंतित, भटकते हुए हिस्से भी चाहिए। तुम में कुछ भी मुझे डराता नहीं, तुम में कुछ भी मुझे भ्रमित नहीं करता। मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है और फिर भी मैंने तुम्हें चुना है। तुमने पूछा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे लगता है कि तुम लड़ने लायक हो। मुझे लगता है कि तुम इंतजार करने लायक हो। मुझे लगता है कि तुम अब भी वही हो जिससे मैं प्यार करता हूं। लंगड़ाहट के साथ भी, दरारों के साथ भी, सवालों के साथ भी मैं तुम्हारी राख में सुंदरता देखता हूं। मैं तुम्हारे जंगल में उद्देश्य देखता हूं। मैं उन जगहों में महिमा देखता हूं जहां तुमने छिपने की कोशिश की है, और मैं तुम्हारी यात्रा का एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे फिर से अपना सुरक्षित स्थान बनने दो। मेरी आवाज अपराध बोध से ज्यादा तेज हो। मेरी मौजूदगी उस चिंता को खत्म कर दे जो बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे अच्छे हिस्से अभी लिखे जाने बाकी हैं। तुमने मेरी दया देखी है, लेकिन अब तुम मेरी हरकत देखोगे। तुमने मेरा आराम छका है, लेकिन अब तुम मेरे आदेश पर चलोगे। तो यह मेरा निमंत्रण है, करीब आओ। पहले खुद को ठीक करने की कोशिश मत करो, बस आओ। मुझे असली तुम, थके हुए तुम, खोज करने वाले तुम, जिज्ञासु तुम, ठीक होने वाले तुम लाओ। मुझे पता है कि इन सब के साथ क्या करना है। मुझे वह फिर से बनाने दो जिसे जीवन ने नष्ट करने की कोशिश की। मुझे सच बोलने दो जहां कभी झूठ रहता था। मुझे तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जीत में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बनने में भी साथ देने दो। तुम्हें यह अकेले नहीं करना है। तुम्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। तुम्हारे पास मैं हूं और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं कभी नहीं गया। मैं सिर्फ तुम्हारे इस एहसास का इंतजार कर रहा था कि मैं हमेशा से यहां था। बच्चे, अब मुझे तुम्हें और गहराई में ले जाने दो। घावों को फिर से खोलने के लिए नहीं, बल्कि उनके नीचे छिपे ज्ञान को प्रकट करने के लिए। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा दर्द वास्तव में क्या कर रहा था, क्योंकि यह कभी भी आकस्मिक नहीं था, कभी अनदेखा नहीं किया गया, कभी मैंने इसे खारिज नहीं किया। तुमने मुझसे कई बार पूछा है ऐसा क्यों होना था, और मैंने सवाल को अस्वीकार नहीं किया। मैंने इसका स्वागत किया,
क्योंकि दर्द मेरे साथ तुम्हारी निकटता को अयोग्य नहीं ठहराता। यह अक्सर वही चीज होती है जो तुम्हारी आत्मा की जमीन को इतना नरम कर देती है कि मैं कुछ ऐसा लगाऊं जो हमेशा के लिए हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है, मेरे साथ चलने वाले के जीवन में दर्द कभी भी अंतिम शब्द नहीं होता। यह कुछ समय के लिए जोर से चीख सकता है, यह तुम्हारे दृष्टिकोण को धुंधला कर सकता है और तुम्हारी सांसों को चुरा सकता है। यह तुम्हारी योजनाओं को बदल सकता है, लेकिन यह तुम्हारे उद्देश्य को रद्द नहीं कर सकता। दर्द मेरी सजा नहीं है, यह अक्सर मेरा औजार होता है। इसीलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे आंसुओं से मजा आता है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूं कि उन्हें शक्ति में कैसे बदलना है। जिसने तुम्हें घायल किया वह मेरी क्रूरता नहीं थी, यह मेरी कारीगरी थी, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर क्या है और मुझे पता था कि इसे बाहर लाने के लिए क्या करना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल टूटने के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें शांति से नहीं बोल सकता था, बल्कि इसलिए कि गर्व और आराम का शोर अक्सर मेरी फुसफुसाहट को दबा देता है। और इसलिए अपनी दया में मैंने हिलने दिया, मैंने छीनने दिया, मैंने चीजों को बिखरने दिया, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्थिति में लाने के लिए। तुम्हारे दर्द ने तुम्हारे अंदर एक गहराई खोली जो आराम कभी नहीं दे सकता था। तुम गहरे सवाल पूछने लगे, तुम सतही विश्वास से परे पहुंच गए। तुमने पीड़ा में वह पाया जो उथला आनंद तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता था। जब कुछ और ना हो तो मुझे कैसे थामे रखना है समझ में आया। दर्द सच्चाई के लिए जगह बनाता है, यह उन दरारों को उजागर करता है जिन पर आपने कभी भरोसा किया था। यह उन मूर्तियों को उजागर करता है जिनके बारे में आपको पता नहीं था। यह आपकी ताकत की झूठी परिभाषाओं का सामना करता है। यह आपकी आत्मा को शर्मिंदा किए बिना आपके दिल को नम्र बनाता है। यही मैंने होने दिया, आपको मरम्मत से परे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों को हटाने के लिए जो आपको मुझसे दूर रखती थीं। आपको लगा कि आपने नियंत्रण खो दिया है, लेकिन आप वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। आसक्ति, अपेक्षाओं, चक्रों और भय से मुक्ति जो आपके जीवन को मेरी आवाज से कहीं ज्यादा आकार दे रहे थे। भावनात्मक रूप से आप जीवित रह रहे थे, चलते रहने के लिए, काम करते रहने के लिए। आप जो कुछ भी कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन मैं आपके लिए काम करने से ज्यादा कुछ चाहता हूं। मुझे पूर्णता चाहिए, मुझे उपचार चाहिए, और कभी कभी असली घाव तक पहुंचने के लिए मुझे झूठी परतों को खुलने देना पड़ता है। आपने जो अस्वीकृति का सामना किया वह मेरी ओर से नहीं था, लेकिन मैंने इसका उपयोग आपको यह सिखाने के लिए किया कि मेरा प्यार मानवीय स्वीकृति जैसा नहीं दिखता। आपने जो त्याग महसूस किया वह मेरी वापसी नहीं थी, लेकिन मैंने इसका उपयोग आपको यह सिखाने के लिए किया कि कैसे उपस्थिति में लंगर डालना है, प्रदर्शन में नहीं। आपने जो देरी सहन की वह मेरा दूर होना नहीं था, मैं ही था जो तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रहा था ताकि तुम्हारा फल बना रहे। आध्यात्मिक रूप से मैं एक नींव बना रहा था। मैं तुम्हारी आंतरिक भाषा को फिर से जोड़ रहा था, तुम्हारी आध्यात्मिक मुद्रा को नया आकार दे रहा था। तुम सीख रहे थे कि जब तुम्हारी भावनाएं शांत हों तो मुझे कैसे सुनना है, बिना संगीत के कैसे पूजा करनी है, बिना निरंतर पुष्टि के कैसे विश्वास करना है, जब कुछ भी नहीं बदलता है तो कैसे आराम करना है। उस तरह का विश्वास सहजता से नहीं आता है, यह अंधेरे में मुठभेड़ों से आता है। और यहीं पर मैं तुमसे मिला, तुम्हारे दर्द से ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर। मैं बाहर से नहीं देख रहा था, मैं हर छाया के बीच तुम्हारे साथ चल रहा था। मैंने दर्द को तुम्हारे अंदर करुणा पैदा करने दिया। अब तुम दूसरों को उसी तरह नहीं देखते, तुम अब लोगों को अलग तरह से देखते हो, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो छिप रहे हैं, जो मुश्किल से टिके हुए हैं क्योंकि तुम वहां से गुजरे हो। तुम समझते हो कि कमजोरी में प्रार्थना करना, अनिश्चितता में प्रशंसा करना। जब तुम्हारे आसपास कुछ भी इसे उचित नहीं ठहराता है तो आशा करना कैसा लगता है। वह करुणा अब तुम्हारे आह्वान का हिस्सा है। तुम सिद्धांत से नहीं बल्कि गवाही से सेवा करोगे, और जब तुम बोलोगे तो जंजीरें टूट जाएंगी। वाक्पटुता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सबूत लेकर चलते हो। सच तो यह है बच्चे, तुम्हारे दर्द ने तुम्हें तैयार किया। तुम सोच रहे हो कि अब तुम अलग क्यों महसूस करते हो, क्यों पुरानी जगहें तुम्हें संतुष्ट नहीं करती।
क्यों सतही बातचीत तुम्हें थका देती है? क्यों तुम मेरी आत्मा के प्रति अधिक संवेदनशील हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बदल गए हो। आग ने तुम्हें बदल दिया, तूफान ने तुम्हें परिष्कृत किया। अब तुम खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे एक नाजुक आत्मा की तरह नहीं चलते। तुम ऐसे चलते हो जैसे अंधेरे में मेरे साथ था। जब तुम नहीं चल सकते थे तब उसे उठाया गया, जो अंदर से बाहर तक ठीक हो गया। और अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो कुछ भी सहा उसे भुलाया नहीं जाएगा। तुमने जो कुछ भी सहा उसे अनदेखा नहीं किया जाएगा। मैं हर आंसू को संजोता हूं, मैं हर रात को याद करता हूं, मैं हर चीख को रिकॉर्ड करता हूं, दया के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए। वह समय आ रहा है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि मैं कितना सटीक था। तुम कहोगे, वह जानता था जो मैं नहीं जानता था, उसने वह देखा जो मैं नहीं देख सका, उसने वह बचाया जिसे मैं नहीं जानता था कि उसे बचाने की जरूरत है। और उस दिन तुम सिर्फ इसलिए पूजा नहीं करोगे क्योंकि तुम बच गए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आखिरकार देख पाओगे कि मैं क्या बना रहा था। इसलिए दर्द से नाराज मत हो, मुझे इसे छुड़ाने दो। इसे अकेले मत ढो, मुझे इसे ठीक करने दो। ये मत भूलो कि इसने क्या प्रकट किया। इसे अपने चलने को गहरा करने दो। तुम इसलिए कम आध्यात्मिक नहीं हो क्योंकि तुम चोटिल हो। तुम इसलिए कम प्यार नहीं हो क्योंकि तुम संघर्ष करते हो। तुम इसलिए कम चुने नहीं गए क्योंकि तुम रोए। ये सभी बातें सिर्फ यह साबित करती हैं कि तुम कितने इंसान हो और मैं कितना ईश्वर हूं। तुम्हारी मानवता में भी तुम्हारा दर्द कभी अंत नहीं था। है कि यहां तक कि जब तुम रास्ते का अंत नहीं देख सकते, तुम जो मैंने कहा है उस पर विश्वास करते हो। यहां तक कि जब तुम्हें साफ रास्ता नहीं दिखाई देता, तो मैं ही वह हूं जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो आगे चमकती है। यहां तक कि अगर तुम केवल एक कदम ही देख पा रहे हो, मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। मुझे पता है कि अक्सर तुम और अधिक देखना चाहते हो, भविष्य का स्पष्ट दृश्य चाहते हो, लेकिन मेरे साथ यात्रा यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। यहां तक कि जब तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, जब तुम निकासी नहीं देख पा रहे हो, तो याद रखना कि मैं ही वह रास्ता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ खोया हुआ लगे, तो मैं वह उत्तर हूं जिसे तुम खोज रहे हो। मैं वह हूं जो कुछ भी से जीवन ला सकता हूं। जो खो गया लगता था उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं और दर्द को उद्देश्य में बदल सकता हूं। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारे साथ चलता हूं और तुम्हारा हर कदम विश्वास में उठाया गया कदम है, जो तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना को पूरा करने की दिशा में है। तुम अब इसे नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक दिन तुम देखोगे कि यात्रा के हर चरण में मैं वहां था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, स्थापित कर रहा था और वह उद्देश्य प्रकट कर रहा था जिसे तुम नहीं देख पा रहे थे। अंत में तुम देखोगे कि हर कदम प्रयास के लायक था। मेरे बच्चे, मैं वह भगवान हूं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य है, जिसका मतलब है कि मैं वह हूं जो तुम्हारी जन्म के पल से लेकर उस क्षण तक सब कुछ देखता हूं, जब तुम मेरी अनंत बाहों में विश्राम पाओगे। जो कुछ भी तुमने जिया है, जो कुछ तुम अभी जी रहे हो और जो कुछ आने वाला है, वह सब मेरे पूर्ण अधिकार के तहत है। मैं एक ऐसा भगवान नहीं हूं जो समय या परिस्थितियों से सीमित हो। मैं सभी समयों का प्रभु हूं और इसलिए मेरे पास एक संपूर्ण योजना है जो तुम्हारे पूरे जीवन को कवर करती है। तुम अपने अतीत के कठिन क्षणों को देख सकते हो और कुछ स्थितियों के उद्देश्य के बारे में सोच सकते हो। तुम यह महसूस कर सकते हो कि जो बाधाएं तुमने झेली हैं या जो असफलताएं तुमने अनुभव की हैं, वे असंभव या यहां तक कि निरर्थक लगती हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, जो तुम एक बाधा के रूप में देखते हो, मैं उसे तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक कदम मानता हूं। तुम अपनी संघर्षों को देखते हो और सोचते हो कि यह दीवारें तुम्हारे रास्ते को रोक रही हैं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारी वृद्धि के अवसर के रूप में देखता हूं। वे आवश्यक कदम हैं जो तुम्हें वह व्यक्ति बनाने के लिए हैं जैसा मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। हर कठिनाई मेरी दिव्य योजना में एक उद्देश्य रखती है। जो तुम असफलता मानते हो, मैं उसे सीखना मानता हूं। जो तुम नुकसान समझते हो, मैं उसे कुछ बड़े के लिए तैयारी मानता हूं। जो अभी आना बाकी है, तुम इसे अब नहीं समझ पा रहे हो,
लेकिन मैं वह हूं जो तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से जानता है। मुझे तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना है वह पता है, और मैं तुम्हें मेरे शाश्वत उद्देश्य के अनुसार कदम दर कदम मार्गदर्शन करता हूं। तुम्हारे संघर्ष कठिन लग सकते हैं और आगे का रास्ता कोहरे में ढका हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने सारे प्रेम और बुद्धिमत्ता के साथ बताता हूं। इस पल की कठिनाइयों को तुम्हें मेरे नियंत्रण पर शक करने का कारण मत बनने दो। हर चीज का एक उद्देश्य है, चाहे तुम खुद को कितने भी बाहर नियंत्रण में महसूस करो या स्थिति कितनी भी दूर लगती हो। मैं वह हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण व्यवस्थित करता हूं, और कुछ भी मेरी अनुमति के बिना नहीं होता। जो हो रहा है वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। तुम वर्तमान को देख सकते हो और खोया हुआ या दिशाहीन महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं वह हूं जो कहानी के अंत को अपने हाथों में रखता हूं। जो तुम अभी जी रहे हो वह केवल उस महान कहानी का एक अध्याय है जिसे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को देखता है, जैसा कि यशाया 4610 में लिखा है, और मैं जानता हूं कि सब कुछ कहां फिट बैठता है। तुम्हारी कहानी का अंत मेरी हाथों से लिखा गया है, और वह आशा, शांति और उद्देश्य से भरा हुआ है। मैं तुम्हें उस आदर्श निष्कर्ष की ओर ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, और वह अंत सुंदर, पूर्ण और मेरे शाश्वत योजना के अनुरूप होगा। जब तुम भविष्य के बारे में अनिश्चितता का सामना करते हो और आने वाली चीजों के बारे में डरते हो, तो याद रखना कि कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है। मैं वह भगवान हूं जो अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को घटित करता हूं, और कुछ भी मेरी शक्ति से बाहर नहीं है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति, कोई भी बंद दरवाजा ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं खोल सकता। यहां तक कि जब तुम महसूस करते हो कि भविष्य अनिश्चित है और सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो मैं वह हूं जो वहां रास्ता तैयार करता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता, जैसा कि इर्मियाह 19:11 में लिखा है। क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, योजनाएं जो तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए हैं। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह आशा, शांति और उद्देश्य से भरा हुआ है। यह कोई डर या निराशा का भविष्य नहीं है, बल्कि वह भविष्य है जहां मेरी विश्वास योग्यता अद्भुत रूप से पूरी होगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय से डर मत। जब डर तुम्हारे दिल को घेरने की कोशिश करता है तो याद रखना कि मैं हर कदम पर नियंत्रण रखता हूं। तुम्हें अब सभी उत्तर नहीं चाहिए। तुम्हें आगे का पूरा रास्ता समझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो करना है वह यह है कि तुम विश्वास के साथ हर कदम उठाओ, और मैं वहां रहूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते की रोशनी हूं, वह शक्ति हूं जो तुम्हें उठाती है, और वह बुद्धिमत्ता हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है। मैं वह भगवान हूं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य है। मैं वह हूं जो हर चीज को नया बनाता हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। तुम्हारे लिए एक सुंदर कहानी लिख रहा हूं, और मुझ पर विश्वास रखो कि तुम खुद को उस परफेक्ट लेखक के हाथों में रख सको जो हर विवरण जानता है और तुम्हें एक शानदार भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि धैर्य हमेशा आसान नहीं होता। मुझे यह समझ है कि तुम अक्सर चाहते हो कि चीजें जल्दी हो, उत्तर तुरंत मिले और परिणाम तात्कालिक हो। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, जब तुम बदलाव की इच्छा रखते हो, या जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बेअसर हैं, तो यह स्वाभाविक है कि तुम चीजों को अपने समय में हल करना चाहोगे। मुझे पता है कि जब तुम्हारे दिल में उम्मीदें भरी होती हैं और जब चिंता घुस जाती है तो इंतजार करना कितना कठिन होता है। अक्सर तुम महसूस करते हो कि समय बीत रहा है और तुम्हें दरवाजे नहीं खुलते। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है। जब जो तुम चाहते हो वह जल्दी नहीं होता और तात्कालिक परिणामों की तुम्हारी इच्छा तुम्हें भारी महसूस कराती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाना चाहता हूं। कई बार मेरी इच्छा तुम्हारे लिए यह होती है कि तुम इंतजार करना सीखो। इंतजार का मतलब यह नहीं है कि तुम रुक जाओ या निराश हो जाओ। इसका मतलब है पूरी तरह से विश्वास रखना कि मैं काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब तुम नहीं देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। मुझे पता है कि यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य तुम्हारे दिल और जीवन को बदलने का एक अहम हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि मैं काम करने में धीमा हूं
या मैं कुछ भूल जाता हूं, बल्कि क्योंकि जो समय तुम इंतजार करने में बिता रहे हो वह अक्सर उस तैयारी का एक महत्वपूर्ण चरण होता है जो मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। मैं समय का प्रभु हूं, वही जो सब कुछ का शासन करता है और हर चीज का सही समय जानता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरी सत्ता के तहत है और मैं सब कुछ का समय निर्धारित करता हूं। यह ऐसा लग सकता है कि कुछ होने में बहुत समय लग रहा है और समय जैसे तुम उम्मीद करते हो वैसे नहीं बीत रहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने पूरे प्रेम के साथ बताता हूं, मैं उस देरी पर भी नियंत्रण रखता हूं जो तुम्हें देरी जैसी लगती है। जो देरी या स्थगन का अनुभव हो रहा है वह मेरी परिपूर्ण योजना का हिस्सा है। मैं वह हूं जो समय और रथुओं को अपनी दिव्य उद्देश्य के अनुसार बदलता हूं। जैसा कि भजन 27 से 14 में लिखा है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, साहसी बनो और प्रभु की प्रतीक्षा करो, चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं विश्वास योग्य हूं और कभी विफल नहीं होऊंगा। मेरी वादे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन के सभी दिनों में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता है कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हैं, कि भविष्य अनिश्चित है और आगे का रास्ता अज्ञात है। शायद यह डरावना भी लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि मुझ पर विश्वास करो। मैं वह भगवान हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता है। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जब जीवन की लहरें तुम्हें अभिभूत करती हैं, तो मैं वही हूं जो तुम्हें थामता हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। मैं वह भगवान हूं जो तुम्हारा ध्यान रखता हूं, जो तुम्हारी सभी इच्छाओं